वेलकम। तो आइए, हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। हमारा नेक्स्ट वीडियो है पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछले जो वीडियो भी है, बहुत सारे वीडियो जारी किए हैं। अलग अलग जो मेथड है, ग्राफिकल मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये जो अलग अलग मेथड है उसका अलग अलग वीडियो जारी किया गया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका कोर्स में है, लेकिन 2021 का जो है कोविड-19 के चलते ये कोर्स में नहीं है। ये इसको आपको इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, उसका ज़रूरत हो तो आप लोग देख लेना, नहीं तो हर साल में जब ज़रूरत होगा तो तब देखेंगे। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वेरी इजी मेथड ये है। हमको कोई एक्स वाई इसके बारे में ज़्यादा लेना नहीं पड़ेगा। इसको जो इक्वेशन लेना पड़ता है, बड़ा बड़ा इक्वेशन लेना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, इसको नहीं करना होगा। सिर्फ हमारा जो कोफिशिएंट है, x1 का कोफिशिएंट, y1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट, y1 कोफिशिएंट और दोनों कांस्टेंट, ये सबको लेके हम आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें कुछ फार्मूला, एक तो फार्मूला है, वो फार्मूला को हम देखेंगे। फार्मूला को देख के हम इसका निकाल सकते हैं। डायरेक्टली हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे, सीधा हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, इसको थोड़ा काइंडली करना पड़ता है, पूरा एकदम शार्पली करना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर माइनस प्लस थोड़ा सा भी हम गड़बड़ी कर देंगे तो आंसर गलत निकल जाएगा। तो इससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जो डीबी प्रोडक्शन बीजीएच आप जो देख रहे हैं, सारे वीडियो आपके पास आ रहा है। जो मैथमेटिक्स का सारे वीडियो आप लोग हम देख रहे हैं, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको जो बेल बटन है इसको दबा के ज़रूर आप नया नोटिफिकेशन के लिए आप तैयार रहिएगा। नया नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, इससे पहले हम देखेंगे जो टू लीनियर इक्वेशन जो है, टू वेरिएबल्स का क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है a1, y का कोफिशिएंट b1 और c1 है कांस्टेंट नंबर। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और c2 है कांस्टेंट नंबर। ये तीनों को हमको पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कोई भी इक्वेशन हमको दिया होगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसको हम पहले से आइडेंटिफाई करेंगे। वो प्लस का हो या माइनस का हो, इसको पहले देखेंगे वो क्या है। पहले तो सरल करेंगे, अगर कोई उसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा तो थोड़ा सा सरल करेंगे। सरल करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे इसको क्या कर सकते हैं, कैसे होगा। a1 b1 c1, a2 b2 c2 हम पहले निकालेंगे। इसको निकालने के बाद क्या होगा, हम कोई भी नंबर आराम से हम इसका हल निकाल सकते हैं। मान लीजिए 5x प्लस 3y, 5x फर्स्ट इम्प्लाइज, इसमें एक फार्मूला है x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 a1। 1 बाय b1 c2, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इसको याद रखने के लिए एक तो मैं फार्मूला बता देता हूँ कि जब x का लेते हैं तो a1 और a2 छोड़ देते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। जब y को लेते हैं क्या करते हैं, इसको छोड़ देंगे, y जो b1 में छोड़ेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1। जब 1 का लेते हैं a1 b2 माइनस a2 a1। इसी रूप से हम याद करके हम थोड़ा देखेंगे। कोई नंबर हो, नंबर अगर करेंगे तो हमको याद हो जाएगा, तो किसी तरीक़े से हम निकाल सकते हैं। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46, 2x प्लस 3y, फर्स्ट एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46, और सेकेंड एग्जाम्पल है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74। तो उसमें ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, इसमें एक्चुअली वही फार्मूला में सजा नहीं है। इसको पहले इस फार्मूला से सजा देंगे। 2x प्लस 3y, इसको फर्स्ट सेकेंड नहीं करेंगे, माइनस 46 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट हो गया।
3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0, ये सेकंड हो गया। अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 करेंगे। A1 कितना है, A1 इक्वल्स टू 2 है, B1 इक्वल्स टू 3, C1 इक्वल्स टू माइनस 46, A2 इक्वल्स टू 3, B2 इक्वल्स टू 5 और C2 इक्वल्स टू माइनस 74। अब फार्मूला लगाएंगे, x बाय B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू y बाय C1 A2 माइनस C2 इक्वल्स टू 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। तो हम क्या करेंगे, दिस सिंपलाइज क्या होगा, x बाय B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू y बाय C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। इसको हम निकालेंगे। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x बाय B1 C2। B1 C2 कितना है, B1 C2 इसको ध्यान से करना पड़ेगा, 3 इंटू 73 इंटू माइनस 74 माइनस B2 C1 5 इंटू माइनस 46, 5 इंटू माइनस 46, दिस इक्वल्स टू y बाय क्या होगा, y बाय C1 A2 माइनस 46 इंटू 3 माइनस 46 इंटू 3 माइनस A2 C2 A1 माइनस 74 इंटू 2 माइनस 74 इंटू 2, दिस इक्वल्स टू 1 बाय A1 B2 माइनस A1 B2 2 इंटू 5 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, दिस होगा क्या होगा, x बाय क्या होगा माइनस 3 4 जा 12 1 3 7 जा 21 और 122। ये क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और 3 23, 230 इक्वल्स टू y बाय कितना होगा, 3 6 जा 18 1 3 4 जा 12 1 13 माइनस 1 38, ये प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8 2 7 जा 148, देखिए 1 बाय क्या होगा 10 माइनस 9, 3 3 जा 9 होगा, दिस ब्लैक x बाय क्या होगा 230 माइनस 222 क्या होगा 8 होगा, इक्वल्स टू y बाय क्या होगा 10 होगा, 148 माइनस 130 इक्वल्स टू 1 बाय 1 होगा। पहला क्या करेंगे, x बाय 8 इक्वल्स टू 1 बाय 1, दिस सिम्पलाइज करेंगे x इंटू 1 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 8 1 जा 8, x इक्वल्स टू 8 निकल गया, y बाय 10 इक्वल्स टू 1 बाय 1, दिस सिम्पलाइज y इंटू 1 y इक्वल्स टू 10 1 जा 10, तो निकल गया x का 8 y का 10। इसी रूप से हम क्या करेंगे, उसका आंसर हम निकालेंगे। दिस इज योर एलिमिनेशन प्रोसेस, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में हम कुछ नंबर को कर सकते हैं, कोई भी नंबर को हम निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी इजी प्रोसेस है, कोई भी नंबर हमको दिया होगा तो इसमें हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखा है, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ द p डज द पेयर ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है 4x प्लस पी वाई, 4x, ये 15 नंबर एग्जांपल है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट है। और सेकंड है 2x प्लस 2y प्लस 2, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सेकंड हो गया। हैव यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन होने से क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन पेयर ऑफ द यूनिक सॉल्यूशंस इफ इधर a1 b1 c1, a1 इक्वल्स टू 4, b1 इक्वल्स टू p, c1 इक्वल्स टू 8, a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू 2, c2 इक्वल्स टू 2। तो they have unique solution।
सॉल्यूशन। सो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा तो क्या होगा, a1/a2 क्या होगा, a1/a2 4/2 नॉट इक्वल्स टू p/2 क्या होगा, p 4 2p नॉट इक्वल्स टू 8, दिस में p नॉट इक्वल्स टू 4 होगा। p नॉट इक्वल्स टू 4 मतलब p का वैल्यू 4 नहीं होगा, 4 के छोड़कर जो भी हो नंबर होगा तो उसमें यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, अगर 4 होगा तो यूनिक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इसको देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल 16, for what value of k the following pair of the linear equation have infinity many solutions। infinitely many solutions क्वेश्चन के बाद देखेंगे। इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमारा जो क्वेश्चन है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड है 12x प्लस ky माइनस k 0, ये सेकंड हो गया। इसमें दे रखा है दे हैव फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ द के का कौन सा वैल्यू में कौन सा वैल्यू लेंगे के का, तो इसमें दोनों इक्वेशन है द इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। मेनी सॉल्यूशन क्या होगा, a1/a2 इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मीन्स a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होगा, ये होना चाहिए। a1/2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होगा तो इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो a1/2 कितना होगा, k/12 इक्वल्स टू 3/k इक्वल्स टू माइनस k माइनस 3/-k, क्या हुआ, k/12 इक्वल्स टू 3/k इक्वल्स टू क्या होगा, k माइनस 3/k, k माइनस 3/k होगा। तो इसमें पहले ये दोनों को देखते हैं। फर्स्ट क्या होगा, k/12 k इंटू k स्क्वायर इक्वल्स टू 12 3 जा 36, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 हो सकता है। k अगर इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 होगा तो ये निकलेगा, प्लस माइनस 6 होगा तो निकलेगा। नेक्स्ट क्या देखा, 3/k इक्वल्स टू k माइनस 3/k, तो k रिविजन हो गया, k माइनस 3 इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 6 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, k का 6 हो गया। दूसरे का निकालेंगे k/12 इक्वल्स टू k माइनस 3/k, k स्क्वायर इक्वल्स टू 12k माइनस 36, तो क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करेंगे, प्लस करने से 12 होगा तो 6 जा होगा, 6 ये प्लस 6 और माइनस 6 निकलेगा इसमें, तो k का वैल्यू प्लस 6 और माइनस 6 होगा, तो यही होगा आंसर। k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 0 होगा, प्लस 6 माइनस 6 होगा, तब यही प्लस 6 माइनस 6 होने से वही निकलेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.5, फर्स्ट नंबर, which of the following pairs of the linear equations has unique solutions, no solutions or infinitely many solutions? In case there is a unique solutions, find by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले हम देखेंगे इसमें यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होगा तो उसमें क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा।
और a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होगा तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पहले हमको इसका टेस्ट करेंगे, अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूप में सॉल्व करेंगे। इसमें एक तो मैं बता देता हूँ, तो आप बाकी आप लोग कर सकते हैं। जैसे थर्ड का दे रखा है 3x, फर्स्ट का दे रखा है x - 3y - 3, फर्स्ट का दे रखा है x - 3y - 3 इक्वल्स टू 0, x - 3y - 3 इक्वल्स टू 0, 3x - 9y 3x - 9y - 2 इक्वल्स टू 0। तो a1/a2 कितना हुआ, 1/3 हो गया। b1/b2 इक्वल्स टू -3y - 9 इक्वल्स टू, ये भी 1/3 हो गया। c1/c2 इक्वल्स टू -3y - 2 इक्वल्स टू 3/2 हो गया। तो इसमें क्या होगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, सो इट हैज इनकन्सिस्टेंस। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इसको आगे हम करना नहीं है, आगे हम क्यों करेंगे। नेक्स्ट का जो थर्ड का दे रखा है, देखिए थर्ड का 3x - 5y इक्वल्स टू 20, 3x - 5y इक्वल्स टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन को दे रखा है 6x - 10y इक्वल्स टू 40, 6x - 10y इक्वल्स टू 40। सेकंड a1/a2 कितना हुआ, a1/a2 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 1/2, b1/b2 इक्वल्स टू -5 - 10 इक्वल्स टू 1/2, c1/c2 इक्वल्स टू ये -20 - 40 इक्वल्स टू 1/2। तीनों समान हो गया, तो क्या होगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इट हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इसको कोई निकालना नहीं है, लिख देना, इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है, इसको कोई करना जरूरत नहीं है। सेकंड का दे रखा है, देखो 2x + y इक्वल्स टू 5, सेकेंड 2x + y इक्वल्स टू 5, और दे रखा है 3x + 2y, 3x + 2y इक्वल्स टू 8। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो a1/a2 इक्वल्स टू 2/3, b1/b2 इक्वल्स टू 1/2। तो सेम नहीं है, तो ऑटोमेटिक इसमें a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इसमें आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग निकालोगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बारे में हम बहुत सारे एग्जांपल बता दिए, आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे नंबर 2। नंबर 2, पहले से क्वेश्चन को जाने से पहले मैं पहले से बोलता हूँ, सब हर तरफ ध्यान देना है। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, सही तरफ से अगर क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर निकालना कोई हमारे लिए कठिन नहीं होगा, हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखा, फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a and b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने से a और b का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो पहला क्या दे रखा है, 2x + 3y इक्वल्स टू 7, 2x + 3y इक्वल्स टू 7। इसमें क्या हुआ, 2x + 3y - 7 इक्वल्स टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंडली क्या दे रखा है, a - b × x प्लस a + b × y इक्वल्स टू 3a + b - 2। तो इसमें क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज a - b × x प्लस a + b × y माइनस क्या होगा, 3a + b - 2 दिस 0। ये हो गया सेकंड हो गया। इसमें क्या दे रखा है, ए बी का इसमें क्या देखा है, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।
इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने से क्या होगा, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो क्या होगा, a1 बाय 2 कितना हुआ, a1 बाय 2 बाय a माइनस b इक्वल्स टू 3 बाय a प्लस b इक्वल्स टू -7 बाय माइनस 3a प्लस b माइनस 2। तो उसमें क्या होगा, a प्लस बी इधर लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या होगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। क्या होगा, इधर 3b इधर लाएंगे डायरेक्टली, 3a 2a माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 3b माइनस 2b, 2a माइनस 3a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 5b। दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 5b हो गया, a इक्वल्स टू 5b हो गया। सेकेंड क्या होगा, इसको फिर इसको साथ देखेंगे, तो क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 5b हो गया, a बाय 2 बाय a माइनस b इक्वल्स टू 7 बाय 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2। इसमें क्या होगा, a बाय a का हो गया 5b, 2 का 2 बाय 5b माइनस b इक्वल्स टू 7 बाय 3a, a का 5b, 5b क्या हो गया, कितना 5 3 15b प्लस b माइनस 2, 2 बाय क्या होगा 4b इक्वल्स टू 7 बाय ये क्या होगा 15 प्लस 16b माइनस 2। करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16b इंटू 2 32b माइनस 4 इक्वल्स टू 28b, 32b माइनस 28b इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, 32 से 20 का 4b इक्वल्स टू 4, तो b इक्वल्स टू 1 हो गया। तो b अगर 1 हो गया तो a क्या होगा, a इक्वल्स टू 5 होगा। तो a b और b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 5 हो गया, आंसर निकल गया। तो फॉर द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1 द टू इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इसका जो सेकंड है, इस सेकंड को भी देखेंगे, सेकंड भी वही प्रोसेस में करेंगे। 2 का सेकंड है, ये 2 का फर्स्ट गया, 2 का सेकंड हम देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए कोई तकलीफ है नहीं, हमको इसको देखेंगे। फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के, वो सेम प्रोसेस है, आप लोग करेंगे इसको। फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस। इसमें दे रखा है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, जैसे क्या होगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये फास्ट हो गया। सेकेंडली दे रखा है 2k माइनस 1 इंटू x प्लस k माइनस 1 इंटू y दिस इक्वल्स टू 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1 दिस इक्वल 0, ये हो गया, सेकंड हो गया। तो इट हैज क्या दे रखा है, दिस इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन मीन्स a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। a1 बाय 2 क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 3 बाय 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 बाय 2, b1 क्या 1 बाय k माइनस 1। तो देखते हैं इसमें डायरेक्टली निकल जाएगा, क्या होगा k माइनस 1 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3, k इक्वल्स टू 2 हो गया। k का वैल्यू 2 होने से ये हो जाएगा ऑटोमेटिक, और कुछ आगे निकलना नहीं पड़ेगा। k इक्वल्स टू 2 होने से इसका भी, इसमें भी k का वही 2 होगा, आराम से निकल जाएगा। नंबर 3, नंबर 3 क्या दे रखा है,
नंबर 3 रखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन आप लोग निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आंसर है, ये लोग आप लोग कर सकते हैं, इसको आप लोग करेंगे, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करेंगे, सेम आंसर निकलेगा। आप लोग अगर सब्स्टिट्यूशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, इसको एलिमिनेशन में मेथड में करेंगे, और मान लीजिए ग्राफिकल मेथड में करेंगे भी सेम ही आंसर निकलेगा। एक ही क्वेश्चन लीजिएगा, इसको ट्रायल करने के लिए आप क्या करेंगे, हम लोग जो जितना भी एग्जाम्पल किए हैं, किसी भी एक एग्जाम्पल लीजिएगा, बुक का ले सकते हैं, रेफरेंस बुक का ले सकते हैं, किसी भी आप लोग एक तो क्वेश्चन ले जाएगा, और इसको क्या करेंगे, चारों प्रोसेस में, हम जो 4 प्रोसेस अभी तक डिस्कस कर चुके, ग्राफिकल मेथड में, इसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एलिमिनेशन प्रोसेस में, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में, वो चारों प्रोसेस में एक ही क्वेश्चन को कीजिए, देखिए आंसर चारों में पूरा सेम निकलेगा। अगर सेम निकलेगा तो अपना आंसर सही है। तो इसको हम प्रैक्टिस करने के लिए एक ही क्वेश्चन ले सकते हैं, एक ही क्वेश्चन लेने के बाद चारों प्रोसेस में अगर आप लोग करोगे, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, आपका सारे मेथड के बारे में भी जानकारी हो जाएगी, और इसके बाद क्या होगा, आपका जो जानकारी हो जाएगी, प्लस क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आंसर का निकाल सकते हैं, चारों प्रोसेस भी आपको सॉल्व हो जाएगा, चारों प्रोसेस का आपको मालूम हो जाएगा। इसके बाद नंबर 4 डायरेक्टली आता है। नंबर 4 इसका जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मैं क्या करता हूँ, उसको इक्वेशन बना दूंगा, ये लोग आप लोग इसको बाद में करेंगे। नंबर 1 फर्स्ट का जो है, फाइंड द लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इन द एग्जिस्ट इन द एल्जेब्रिक मेथड। इफ दे एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन होगा तो करेंगे, कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है। फर्स्ट देखा है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस a fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When the solutions when the student A takes food for the 20 days he has to pay Rs 1000 as hostel charges, whereas the student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food duty. Fixed charges equals to x रहते हैं, तो ए पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्जेस, मान ली फिक्स चार्ज इक्वल्स टू एक्स एंड मील चार्ज, मान लीजिए मील चार्ज पर डे, तो मील चार्ज है, जो हॉस्टल चार्ज है, फिक्स चार्ज तो उसका क्या, फूड चार्ज, फूड कॉस्ट पर डे इक्वल्स टू वाई हो गया। तो फर्स्ट पर क्या हुआ, फिक्स चार्ज भी दे रखा है और 20 डेज का फूड कर दिया, तो x प्लस एक्स फिक्स चार्ज दिया, फिक्स का तो फिक्स है, प्लस और 20 वाई इक्वल्स टू 1000 दिया, 1000 दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड जो है, सेकेंडली क्या हुआ, स्टूडेंट बी क्या 26 डेट रहा, 26 डेट रहा, तो क्या फिक्स चार्ज तो देगा ही, x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। आप लोग इसको आराम से आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड देखेंगे, आप लोग इसको निकालोगे, प्रोसेस में निकालेंगे, कोई भी प्रोसेस निकाल कर सकते हैं। अगर हमको दे रखा है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में करो, तो उसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में करोगे। सेकेंडली दे रखा है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, a fraction became 1.3 1/3 when 1 is subtracted from the number and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. A fraction क्या हुआ, x by y is a fractions, the fraction became 1/3 बन जाएगा when 1 is subtracted from the numerator से 1 को माइनस करेंगे, तो क्या होगा, x माइनस 1/y इक्वल टू बन गया 1/3 बन गया। इसमें क्या करेंगे, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y, क्या होगा 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंडली क्या दे रखा है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, 8 अगर ऐड करेंगे x बाय y प्लस 8 इक्वल्स टू 1/4 हो गया।
तो 1/4 बन जाता है, क्या हो गया 4x इक्वल्स टू वाई प्लस 8, जिसमें 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। आप लोग इसको हल निकाल सकते हैं, आराम से अपने हिसाब से निकालोगे। थर्ड का क्या दे रखा है, या स्कोर्स 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। इसमें 40 मार्क टेस्ट में रखा, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। हैड 4 मार्क्स been awarded for each correct answers and 2 marks been deducted from each incorrect answers, then yes would have scored 50 marks. How many questions are there in test? मान लीजिए जितना भी क्वेश्चन था, यस स्कोर जितना भी क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर क्या होता है 40 मार्क्स रखा इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। फर्स्ट केस में जितना राइट आंसर हो गया x हो गया 3 मार्क्स। फर्स्ट केस में राइट आंसर जितना है, राइट आंसर और रॉन्ग आंसर वो तो सेम है, खाली मार्क अलग अलग है। राइट आंसर इक्वल्स टू x लेते हैं, रॉन्ग आंसर इक्वल्स टू y लेते हैं। टोटल मार्क कितना हुआ, टोटल कितना क्वेश्चन है उसको x प्लस वाई है, हम मालूम है टोटल मार्क x प्लस वाई कितना जो क्वेश्चन है इधर रखा है। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द सेट, क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन इक्वल्स टू x प्लस वाई, टोटल क्वेश्चन इक्वल्स टू x प्लस वाई लेते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर, तो इसमें राइट आंसर x है तो 3x हो गया, माइनस रॉन्ग आंसर का मार्क इसमें माइनस होगा, राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर द इच रॉन्ग आंसर, तो 1 मार्क तो क्या 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 हो गया। टोटल जितना राइट आंसर हो गया उसमें 3 मार्क आ गया, जितना रॉन्ग आंसर हुआ गया इसमें 1 मार्क माइनस हो गया, तो 40 मार्क हो गया। इफ इसमें दे रखा है अगर ही हैड 4 मार्क्स है बीन अवॉर्डेड फॉर द करेक्ट आंसर, इफ 4x माइनस 2 मार्क्स हैज बीन डिडक्टेड फॉर द इनकरेक्ट आंसर 2y, इसका मार्क कितना होता 50 मार्क्स हो जाता। ये फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, इसको आप लोग आंसर निकाल सकते हो। आई भी किधर रखा है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम हाईवे। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम हाईवे। ए एंड बी दो प्लेस है, इसमें 100 किलोमीटर्स में दूर में रहते हैं। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी इन द सेम टाइम। इसमें ए से आया, ए टू बी से आया, सेम टाइम में आया। इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डिरेक्शंस, ए एंड बी 100 किलोमीटर दूर में रहे। इफ कार्स ट्रैवल इन द सेम डिरेक्शन में जाते हैं, ए इधर से शुरू हो गया, बी इधर से शुरू हो गया, सेम डिरेक्शंस एट द डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 आवर्स। इफ दे ट्रैवल्स टुवर्ड्स द ईच अदर, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में आते हैं ईच अदर, अगर उल्टा डायरेक्शन में आते हैं, दे मीट इन 1 आवर। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। मान लीजिए कार ए का स्पीड है, ए का स्पीड होता है x, बी का स्पीड है y, बी का स्पीड है y। तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो x क्या होगा, x किस स्पीड में ए x स्पीड में जाएगा, b y स्पीड में जाएगा। तो क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन व्हेन ए अनदर बी सेम डायरेक्शंस, तो कितना जाएंगे, दोनों का ए और बी का दूरता है 100 किलोमीटर्स। तो उसमें इफ कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शंस द डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। तो 5 आवर में मिलते हैं, तो 5 आवर में जब मिलेंगे, आफ्टर 5 आवर्स, 5 आवर में जाएंगे, ए कितना जाएगा, ए का स्पीड है, ए का स्पीड जितना भी है, ए बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम हाईवे। इसमें 100 किलोमीटर आगे है, ये 100 किलोमीटर आगे है, ए इधर जाएगा, बी इधर जाएगा, तो क्या होगा, बी भागते जाएगा, एक्स मान लीजिए है एक्स ग्रेटर देन वाई होता है। मान लीजिए एक्स का स्पीड ज़्यादा है, ए का स्पीड ज़्यादा है, तो ये बी तरफ जाएगा। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, 5 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स दोनों मिलेंगे, तो 5x, वो तो ये 5x किलोमीटर जाएगा, ये कितना जाएगा 4x किलोमीटर जाएगा। 5x, तो दोनों का क्या होगा
जो किलोमीटर होगा इसका जितना जाएगा, इसका जितना जाएगा, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 100 किलोमीटर होगा। जब सेम डायरेक्शन में जाएगा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो 1 आवर में मिलेगी, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। ये फास्ट, ये हो गया सेकेंड, इसको आप लोग निकाल सकते हैं v। इसके बाद v का द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increase by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. मान लीजिए द रेक्टेंगल का हम क्या करते हैं, लेंथ इक्वल्स टू ए लेते हैं, एक्स लेते हैं, लेंथ इक्वल्स टू एक्स और विड्थ इक्वल्स टू वाई लेते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, एक्स वाई होगा, एक्स वाई होगा। इसमें क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल्स गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स। लेंथ अगर 5 यूनिट रिड्यूस होगा, एक्स माइनस 5 इंटू 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। ब्रेथ इंक्रीज होगा तो वाई प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स वाई माइनस 9 होगा। तो उसमें एरिया क्या होगा, 9 यूनिट्स रिड्यूस हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। और उसमें नेक्स्ट लिखा है इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, तो क्या होगा, 2 यूनिट्स बढ़ेगा, एक्स प्लस 3 वाई प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस क्या होगा, इनकी 67 स्क्वायर यूनिट, 67। इसको सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हैं, इसको आप लोग आराम से निकालोगे। ये हो गया हमारा जो एक 3.5 का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस किए। इसके बाद थोड़ा बहुत आगे है नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो पे होगा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसका जो लास्ट इक्वेशन होगा, इस लास्ट जो वीडियो होगा इसमें हम जारी करेंगे। उसमें होगा इक्वेशंस रिड्यूसिबल्स टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर जो इक्वेशंस अगर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रोसेस में नहीं है, उसी हिसाब से सजा का नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन के रूप में हम पहले सजा देंगे, उसका आंसर निकालेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए DB प्रोडक्शन BGH और सीखते रहिए। धन्यवाद।